करते हैं पीओके की। पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके से बड़े और डरावने वाले हालात तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजधानी मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान विरोधी नारे वहां गूंज रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अलग अलग शहरों से हजारों लोग राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ कूच कर रहे हैं। भीड़ को रोकने के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस ने गोलीबारी की है, जिसमें अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई गंभीर हालात में बिना इलाज अस्पतालों में तड़पते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने बयान जारी कर पाकिस्तान की सेना और रेंजर्स पर बर्बरता का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पाकिस्तान अपनी फौज से कश्मीरियों पर गोलियां चलवाकर उन्हें हक छीनकर उन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहती है, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एक पुरअमन लॉकडाउन की कॉल थी। उसके ऊपर तमाम शहरियान मुजफ्फराबाद पुरअमन तरीके से नीलम पुल के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे, जबकि चंद लोग, चंद सहूलतकार, अदारों के सहूलतकार, अदारों के पे रोल पे अदारों का असला लिए इंतजामिया और पुलिस की मौजूदगी में, FCPC की मौजूदगी में वो वहाँ पे आए और उन्होंने हमारे पिंडाल के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की, जिसके एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। हम उसकी वजह से हमारा एक नौजवान शहीद हो गया, 20 लोग जो है वो डायरेक्ट फायरिंग से जख्मी हो गए। हम किसी भी सूरत इस कत्ल को माफ नहीं करेंगे। और अब आपको पीओके के झेलम घाटी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां भी हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं प्रदर्शनकारी और हाथों में झंडा है उनके। वो मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद में बैठे मुनीर अगर इस तस्वीर को देख रहे होंगे तो टेंशन में जरूर होंगे। मुनीर की सेना ने ही पीओके में भड़के विद्रोह को दबाने के लिए आम नागरिकों पर गोलियां चलवा दी थी, लेकिन लोग अभी भी खुलकर पाकिस्तान सेना के विरोध में मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। यह तस्वीर पाकिस्तान की सरकार और उसके आर्मी चीफ के खिलाफ पीओके में जारी प्रदर्शन की है, जिसने अब उग्र रूप अख्तियार कर लिया है। इसी बीच पीओके में प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने की कोशिश में जुटी पाकिस्तानी आर्मी का बर्बर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में यह प्रदर्शन JKJAAC यानी कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हो रहा है। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकार की अनदेखी, महंगाई कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने सरकार के सामने 38 मांगे रखी हैं, जिसमें पीओके विधानसभा की 12 रिजर्व सीटें खत्म करने की मांग शामिल है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जारी विरोध प्रदर्शन अब पाकिस्तानी सरकार और सेना के लिए सिरदर्द बन गया है। प्रदर्शनकारी न सिर्फ अपनी 38 मांगों पर अड़े हैं, बल्कि खुलेआम पाकिस्तानी सेना का मजाक भी उड़ा रहे हैं। बवाल के बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें पाकिस्तानी सेना की फजीहत हुई है और बढ़ा दी है ये फजीहत। वीडियो में प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी सेना की वर्दी, हेलमेट और अन्य सामान को महज 10 रुपये में बेचते दिखाई दे रहे हैं। सड़क किनारे लगी जालियों पर सैनिकों के यूनिफॉर्म्स, हेलमेट टंगे हुए नजर आए हैं। लोग हंसते हुए कह रहे हैं कि अब सिर्फ 10 रुपये में है। 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ 50 ਦੇ 6 ਪੀਸ। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में हो रही हिंसा पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि पीओके में मानव अधिकार का हनन हो रहा है। पाकिस्तानी सेना पीओके के लोगों के साथ बर्बरता बरत रही है। वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। पीओके में शहबाज सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। इन सब के बीच में बाबा बागेश्वर ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को और पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम पाक अधिकृत अपनी जमीन लेकर रहेंगे, यही समय है और सही समय है। पाक अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे, यही समय है, सही समय है। और अभी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया
हंगामा चल रहा है, भगवान सबको सद्बुद्धि दें। हम वहाँ भी शांति की प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं और पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत में।